श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में जो लोग नहीं आए थे या जो आए थे उनके लिए एक रिकैप। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि हम ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। तो हमने चर्चा की थी क्योंकि एक मनुष्य में और मनुष्य के अलावा जितने भी पशु हैं उनमें एक भेद है। आप सब मानते हैं इस बात को कि मनुष्य जानवर से थोड़ा श्रेष्ठ है, हाँ या ना? जी, अंतर है, मनुष्य और जानवर में अंतर है। क्या अंतर है हमने पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन कुछ नए लोग भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मनुष्य और एक पशु में क्या अंतर है, क्या बताएंगे आप? हमने पिछली बार चर्चा की थी। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल? एक मनुष्य और एक जानवर में क्या चीज़ भेद लाता है? ऐसी चीज़ जो मनुष्य कर सकता है जानवर नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा है कि कभी कभी कुछ बंदर भी आके घंटी बजाते हैं, या कभी मंदिर में आके कुत्ते भी आरती में भाग लेते हैं, तो क्या वो भक्ति नहीं करे? क्या अंतर है मनुष्य और पशु में? क्या अंतर है? देखा ना आपने? कर्म कैसे? जानवर अपना कर्म करते हैं, वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? 7 पुस्तकों की लेके हिसाब चलता है, वो रोज का रोज अपना खाते हैं, आराम करते हैं, वो कल की नहीं सोचते। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक शेर है, जब वो शिकार करता है तो क्या करता है? मांस को खाता है और थोड़ा ज़मीन में दबा देता है। क्यों दबा देता है? बाद में खाना। तो वो भी अपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। व्हाट ह्यूमन जो स्पीसीज है वो इमेजिनेशन करने का उसको पावर है, जो कहीं पढ़ा है मैंने, और वो इमेजिनेशन को फिर वो सच करने के पीछे लग जाता है। ये जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं उसको बाकी स्पीसीज से अलग करती है। ऐसा सुना बाकी आपसे कुछ। जैसे एक पक्षी क्या करता है कि उसको अपना घर बनाना होता है, तो उसके दिमाग में एक मॉडल होता है। आप देखेंगे कि एक किस्म के पक्षी एक किस्म का ही घर बनाते हैं। नोटिस किया आपने? एक किस्म की स्पीशीज़ जो है एक किस्म का नेस्ट बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उस स्ट्रक्चर का एक अंडरस्टैंडिंग है। उसी हिसाब से वो घास के तिनके लेके आते हैं, उनको जोड़ते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर बन सके जिसमें वो रह सके। तो कुछ भी वो, तो उनका भी कोई थॉट प्रोसेस है, उनका भी एक विचारधारा है कि हमारा जो निवास स्थान है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम आराम से रह सकते। दे हैव सर्टेन अंडरस्टैंडिंग इन देयर माइंड। एक इसमें उदाहरण ये था कि जैसे लायन, अगर आप एग्जाम्पल में लें तो 1000 साल पहले जिस तरह से शिकार करता था आज भी वो वैसे ही कर रहा है। पर 1000 साल पहले जिस तरह मनुष्य थे अब वो उसमें काफ़ी बदलाव और मतलब एक
इवॉल्व होता जाता है, वो जो है वो चीज़ एक डिफरेंस। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इवॉल्वमेंट है भी उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो पशु भी करता है। जैसे अगर आप देखेंगे एक मनुष्य का जीवन देखेंगे अगर आप, तो उसका पूरा जीवन का जो बेसिस है वो शरीर का कंफर्ट है। वैसे हमारे लिए अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? हमारे पास अगर रहने का स्थान अच्छा हो, हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था अच्छा हो, हमारे पास अपने लिए एक प्रोटेक्शन हो और रिक्रिएशन हो। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि 4 चीज़ें हैं। एक है आहार, आहार मतलब भोजन। दूसरा है निद्रा, आराम। तीसरा है भय, भय का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्शन। और तीसरा है मैथुन, मैथुन मतलब प्रोक्रिएशन। मनुष्य की दिनचर्या अगर आप देखेंगे, जो भी हम काम धंधा करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी वांट गुड फूड टू ईट, अ गुड प्लेस टू स्टे एंड टेक रेस्ट, आवर सिक्योरिटी एंड फॉर प्रोक्रिएशन। और जानवर भी यही करते हैं। जानवर भी अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपना नींद प्राप्त करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं या संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब हम इवॉल्व किस में हुए हैं? इन्हीं 4 चीज़ों के सोफिस्टिकेशन में। हम शायद पहले जो हैं वो आज अगर हम अपना रिहाइश देखते थे तो शायद साधारण मिट्टी के या ईंट के मकानों में रहते थे। आज अब रेडीमेड फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। हम पहले शायद सोते थे तो खटिया में सोते थे, आज हमारे पास डबल मैट्रेस है सोने के लिए। चीज़ें वही हैं, उन चीज़ों, इन्हीं 4 चीज़ों के इम्प्रूवमेंट में, बेटरमेंट में हमने काम किया, उसमें इवॉल्व हुए हैं। चीज़ें की कैटेगरी नहीं बदली है, हमारा खाना करने के तरीके शायद बदले हैं, अपनी सुरक्षा करने के तरीके बदले। पहले शायद हम सुरक्षा जो है वो शायद तलवारों से या फिर कवच से किया करते थे। आज हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं। काम वही है, इन काम करने का जो तरीका है उसे उतना बदला है, काम नहीं बदला है। काम यही 4 चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हमारा दिन इसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला। तो इसके सिर्फ डिग्री में हम इवॉल्व हुए हैं, काम वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। तो क्या अंतर लगता है आपको एक पशु में और एक मनुष्य में? हम जो ह्यूमन है, हम शायद इतना थॉटफुल हैं कि अगर किसी को पता है कि वो कुछ गलत कर रहा है या वो सही कर रहा है, सही कर रहा है तो अच्छा ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। अगर गलत कर रहा है तो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो ठीक कहा आपने, लेकिन जैसे आपने कुत्ते को देखा, उसको भी ट्रेन किया जाता है। अगर उसका मास्टर है, उसको सिखाता है कि ये बिहेवियर ठीक है और ये बिहेवियर गलत है, तो गलत बिहेवियर से उसको रोका जाता है और ठीक बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाता है। उसको बताया जाता है कि ऐसे आपको एक्ट करना और ऐसे आपको एक्ट नहीं करना। तो वो भी जो है वो गलत को कम और सही को ठीक करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दे ऑल्सो गेट ट्रेन, नहीं, दे ऑल्सो गेट ट्रेन। क्या अंतर? मनुष्य कर सकते हैं ना, पशु तो नहीं कर सकते, वो ही सो ट्रेन करता है ना, मनुष्य। हाँ, लेकिन वो ट्रेन हो जाते हैं ना। हो जाता है। हाँ, तो जैसे आपने देखा है कि कभी कभी एक जो है वो जानवर अगर किसी को चीज़ को छू के उसको पीड़ा होती है तो अपने आप को रोकता है, उससे बचाता है। सो ये अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट इज़ फाइन एंड व्हाट इज़ नॉट फाइन, ये अंडरस्टैंड्स। हम हट बोलते हैं, ये अंडरस्टैंड्स। क्या अंतर है एक मनुष्य और पशु? अगर हम भी वही कार्य कर रहे हैं और पशु भी वही कार्य कर रहा है, सिर्फ डिग्री का अंतर है। हम घर में रहते हैं, वो पेड़ के नीचे शायद रहता है। हम प्लेट में खाते हैं, वो ज़मीन से खाता है। लेकिन खाने का
और जो रहने का DNA पर्पस है वो तो दोनों ही कर रहे हैं। क्या अंतर है? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? What is the difference? Are we only better form of animals, or there is some distinguishing factor? There is some distinguishing factor. I think more modified form of animal हम humans हैं. अभी तो हम ऐसे ही जी रहे हैं. We are living a more modified form of animals. But scripture says that there is something that only humans can do, animals cannot do. जी प्रीति जी. मुझे ऐसा लगता है कि as a human we get more attached to the Maya world. हम बहुत ज़्यादा materialistic हो जाते हैं and sometimes we realize कि materialistic नहीं होना है, हमें वो happiness नहीं दे रहा है, तो we can decide and take decisions और attachment towards Maya जो हमारा है, जो हमारा emotionally चलता है, वो शायद animals में नहीं होता है. एनिमल्स में भी अटैचमेंट होता है. आप एक गाय जिसकी सींग है उसके बछड़े को छू के देखिए, क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? मारेगी. क्यों मारेगी? आपने बछड़े को छुआ, गाय को तो कुछ छुआ नहीं, तो क्यों मार रही है वो? उसके अटैचमेंट है. अटैचमेंट. एक बछड़ा कहा जाता है, अगर 1000 गाय है एक बछड़े को छोड़ दें, वो ठीक अपनी माँ के पास जाता है. किसी और गाय से के थनों से दूध नहीं पीता है. उस बछड़े को पता है कि इस 1000 गाय में मेरी माँ कौन सी है, उसको पता है. वो ठीक अपनी माँ के पास जाता है, किसी और गाय के पास नहीं जाता है. इसका मतलब क्या है? उसके और माँ के बीच में अटैचमेंट है. तो पिछले बार हमने चर्चा की थी, आप मेरे पीछे बोलिए. आहार, निद्र, भय, मैथुनम च, सामान्यम एतद् पशुभिः नराणां धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मीनहीन पशुभिः समानः. इसका मतलब क्या है? एक आदमी और एक जानवर अपना जीवन एक ही जैसा जीता है. सिर्फ जैसे आपने कहा इवॉल्वमेंट का अंतर है. जानवर एक रूडिमेंट्री तरीके से जीता है, हम एक लग्जरी में जीते हैं. लेकिन खाता वो भी है, सोता वो भी है, बच्चे वो भी पैदा करता है, इंद्रियों को तृप्त वो भी करता, हम भी करते हैं. तो शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो भी करता है और हम भी करते हैं. जो लेकिन- धर्म हम कर सकते हैं वो तो नहीं कर सकते. लेकिन शास्त्र कहता है कि एक चीज़ जो मनुष्य को प्रिविलेज मिली हुई है, क्या प्रिविलेज मिला है? जो जानवर चाह कर एक्सेस नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं. खाना पीना, सोना, रहना, शरीर को तृप्त करना जानवर भी करता है और हमसे अच्छा करता है. एक हाथी एक मन भोजन करता है, हम एक मन भोजन पचा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं. एक शेर हर क्षण मांस खाता है, शायद मनुष्य नहीं खा सकता है. एक पोलर बेयर 6 महीने सोता है, उसको कोई समस्या नहीं, हम 6 महीने नहीं सो सकते हैं. तो शरीर के चीज़ों में शायद जानवर हमसे बेहतर करते हैं. लेकिन एक चीज़ जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, जिसको हमने पिछली बार समझा था, जो मैं आप लोगों को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम सब जो मनुष्य देह में हैं, हमारे पास एक एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है? एक ऐसा एडवांटेज है जो बॉडी से नहीं जुड़ा हुआ है. क्या एडवांटेज है? कि हम जो जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फंडामेंटल प्रश्न हैं, उसका उत्तर जान सकते हैं, जानवर नहीं जान सकते. जैसे एक क्वेश्चन ये है, इज देयर समवन हु क्रिएटेड एवरीथिंग, हु इज बिहाइंड एवरीथिंग, हु इज द कॉज ऑफ एवरी पॉसिबल कॉज? क्या ऐसा कोई शख्स है जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ नियंत्रित कर भी रहा है और जो शायद समय पर उसको
ख़त्म भी करने की शक्ति रखता है, ये जानवर नहीं समझ सकता। यही भेद है। कैन वी मेक ए काउ अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम सुप्रीम मोस्ट पावर? एक गाय को समझा सकते हैं, कुत्ते बिल्ली को समझा सकते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधों को समझा सकते हैं। देयर इज सम सुप्रीम मोस्ट ऑलमाइटी पावर बिहाइंड एवरीथिंग। कैन वी मेक देम अंडरस्टैंड? यस और नो? That is the only thing Lord has given humans that discrimination to understand. Till the point we don't take advantage of that, we are only living an animal life. अगर हमारा जीवन अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए, खाने पीने सोने के लिए ही हम जीवन जीते हैं, शास्त्र कहते हैं आप एक पशु का ही जीवन जी रहे हैं। जैसा लेकिन कहा मॉडर्नाइज्ड वर्जन, बेटर वर्जन। So all of us जो हम इस कमरे में बैठे हैं, we are simply better versions of animal. But there is a very stark quality that we can have. हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम जान सकते हैं, जो कि जानवरों के पहुंच में नहीं है। क्या? कि जो जीवन के बड़े प्रश्न हैं, जीवन के जो असली सत्यता है, उसको हम जान सकते हैं, पशु नहीं जान सकते। लेकिन उसको भी अगर हम जानने का प्रयास नहीं करें, अगर हमारा जीवन सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द ही गुजरे, तो शास्त्र कहता है कि आपका जीवन किसी पशु से ज़्यादा अंतर नहीं, आप भी एक पशु तुल्य ही जीवन जिए। तो जब हम ऐसी चर्चा में आते हैं, जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, जैसे स्वाति जी कह रही थी, एंड वी आर ग्रेटफुल टू दिनेश जी, शिफाली माता जी, दीपक प्रभु, सोनिया जी, कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिनमें हम इसकी चर्चा कर सकें। जो आध्यात्मिकता है उसके बारे में जान सकें। ऐसा प्लेटफॉर्म का हमें मौका मिल रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, पशु चाह कर भी नहीं जान सकता। तो इसलिए आपको बुला रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास एक स्पेशल प्रिविलेज है, हम उसका एडवांटेज ले सकें। नहीं तो फिर जैसे पशु भी जन्म ले रहा है और मर रहा है, हम भी वैसे ही जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। और समय बीतते ज़्यादा समय तो लगता नहीं। कब हम बड़े होते हैं और कब हमारी उम्र बीतती है, किसको क्या पता चलता। तो इसलिए हम आपको एक आमंत्रण देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ, अगर आप ऐसे चर्चाओं में जुड़ेंगे, तो इस चर्चाओं में हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको एक नया दृष्टिकोण देगा इस दुनिया को देखने का। वो दृष्टिकोण हमें मिल सकता है, जानवरों को नहीं मिल सकता। जानवर तो अपने इन जड़ आंखों से जो चीज़ें समझी जा सकती है वही चीज़ समझेंगे, लेकिन हम उसके परे जा सकते हैं। उस परे जाने की यात्रा में हम आपको ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें। तो पहला प्रश्न जो हमने चर्चा की कि मनुष्य और पशु में क्या भेद है, क्या चर्चा की हमने। पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी संतान की उत्पत्ति करता है, अपनी सुरक्षा करता है। आदमी भी करता है, आदमी भी खाता है, सोता है, अपनी सुरक्षा करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। तो पशु और नर में क्या अंतर है? पशु और नर में क्या अंतर है? कि नर जो है वो, मनुष्य जो है वो जिज्ञासा कर सकता है जीवन के मूल प्रश्नों का। इसीलिए आपने सुना है वेदांत सूत्र, सुना आपने? वेद सुना आपने? कितने लोगों ने वेद सुना है? हम सब ने सुना है। तो वेद व्यास जी ने सारे वेदों को लिखने के बाद लिखा वेदांत। वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब एंड। तो वेदांत का मतलब क्या हो गया? अगर वेद का मतलब नॉलेज और अंत का मतलब आखिरी, तो वेदांत का क्या मतलब हुआ? एंड ऑफ नॉलेज, फाइनल कंक्लूजन। और उसका पहला वो सूत्र में लिखा है। सूत्र समझते हैं? मतलब इंग्लिश में अफोरिज्म बोलते हैं, सूत्र मतलब कोड। तो उसमें जो पहला सूत्र वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस क्षमा कीजिएगा। उसका जो पहला सूत्र है वेदांत का,
उन्होंने लिखा, सारे वेदों को लिखने के बाद जो मैं उसको समराइज कर रहा हूँ, उसका पहला शिक्षा क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब समय है कि आप क्या कर सकते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा, स्पिरिचुअल इंक्वायरी। जानवर नहीं कर सकता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो मतलब अब, नाउ इज द टाइम टू इंक्वायर अबाउट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते, स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करते, वी आर ओनली लिविंग अ सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन मैन एंड एनिमल, कि हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। ठीक है? तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर हुआ? कि मनुष्य क्या कर सकता है? ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। तो वेदांत में वेद व्यास ने लिखा, क्योंकि आप मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अब आपका समय है कि आप क्या करें? ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आप ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं, आपका जीवन एक बेहतर पशु का जीवन, कोई अंतर नहीं। अगर हमारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा से नहीं जुड़ा हुआ, हम एक मतलब पशु जीवन जी रहे। सॉरी टू से, वी आर लिविंग लाइक एन एनिमल, लिविंग लाइक एन एनिमल। तो पहली चीज़ जो हमने समझी हमारी चर्चा में, कि मनुष्य और पशु में भेद है। भेद सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जीवन ज़्यादा इवॉल्व है, हम टेबल और कुर्सी में खाते हैं, वो ज़मीन में खाते हैं। एंड ऑफ द डे जो खाने से सुख उनको मिलता है और जो खाने का सुख हमें मिलता है वो सेम है। जो सोने का सुख उनको मिलता है, जो हमें मिलता है वो एक समान। सिर्फ बिस्तर में सोना और एक घोंसले में सोने में ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारा ये घोंसला, उनका वो घोंसला है, नहीं? तो मनुष्य और पशु में ये भेद नहीं है कि हम लोग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं और वो एक पेड़ पे घोंसले में रहते हैं। ये अंतर नहीं है मनुष्य और पशु में। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? ये अंतर ये है कि मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो मनुष्य और पशु के बीच में जो भेद लाता है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। कितने लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाथ खड़ा करें। अब पहली ब्रह्म जिज्ञासा क्या है वो आज चर्चा करें, कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट? इसका आंसर जो है बहुत सरल है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ गया। कितने लोगों ने आइजैक न्यूटन का नाम सुना? सबने सुना? बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि एक दिन सोलर सिस्टम, समझते हैं आप? सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया, और सोलर सिस्टम मॉडल बहुत ही डिलिजेंटली बनाया। जैसे सन और मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे प्लैनेट्स हैं और जैसे सन है, उनका साइज़ का क्या प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस का क्या प्रोपोर्शन है, ऐसे एग्जैक्ट मॉडल बनाया जैसे सोलर सिस्टम है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके कुछ मतलब और जो साइंटिस्ट फ्रेंड्स थे वो आइजैक न्यूटन से मिलने के लिए आए। ऐसे ही एक डिनर का प्रोग्राम था, सब आए और उन्होंने देखा न्यूटन ने बिल्कुल बीच में एक मॉडल बनाया। और क्योंकि वो खुद नॉलेज में थे, वो जानते थे कि सन और अर्थ का जो प्रोपोर्शन है साइज़ का, उसी साइज़ में ये प्लैनेट्स और सन बनाए। बिकॉज दे न्यू, ऐसा नहीं कि मतलब एक बड़ी टेनिस बॉल मिल गई तो वो लगा दी और एक टेबल टेनिस बॉल मिल गई तो वो लगा दी, जो मिल गया लगा दिया, नहीं, वैसे बनाया जैसे जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है वैसे ही बनाया। इसका मतलब व्यक्ति को पता है, उसने मतलब हाफ हैज़र्डली नहीं, इन नॉलेज बनाया। तो फ्रेंड्स ने पूछा कि आइजैक ये मॉडल किसने बनाया? तो उसने कहा कि ये अपना बन गया। ऐसे अपने आप कैसे बन गया? तो उन्होंने कहा कुछ बॉल्स पड़े थे, कुछ आयरन वायर्स पड़े थे, तो मैंने देखा कि रात को रखे थे, सुबह जब उठा तो वो शायद गिरे और अपने आप बन गए। तो सब फ्रेंड्स ने कहा ये क्या मजाक, अपने आप कैसे बन सकता है? किसने तो बुद्धि बनाया है कि मतलब अर्थ का ये डायमेंशन होना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में सन का ये डायमेंशन होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए, मर्करी, वीनस और अर्थ में ये डिस्टेंस होना चाहिए, उनके ऑर्बिट्स ऐसे हैं,
जब तक किसी को पता ना हो तब तक वो बना नहीं सकता है। ऐसे कैसे अपने आप कैसे बन गया? समवन हैज़ पुट दैट थॉट, दैट इंटेलेक्ट, दैट ब्रेन इन इट। तो फिर आइजैक ने कहा कि छोटा सा सोलर सिस्टम मॉडल है जिसको आपका विश्वास नहीं हो रहा कि ये अपना आप नहीं बना है, समवन हैज़ पुट क्रिएटेड इट, इट कैनॉट कम ऑन इट्स ओन। तो सोलर सिस्टम मॉडल आपको लगता है इट कैनॉट कम बाय चांस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द रैशनल टू थिंक दैट फार मोर कॉम्प्लिकेटेड सोलर सिस्टम हैज कम बाय चांस? जब ये चांस से नहीं आ सकता है, आपको विश्वास है कि समवन हैज पुट थॉट इन इट फॉर जस्ट अ मतलब इनसिग्निफिकेंट सोलर सिस्टम मॉडल, if this cannot come by chance, far more मतलब 100,000 times more complicated than the solar system is the model, is the actual solar system. How can that come by chance? If someone has created this, then it is obvious to understand someone has created that also. So what does it mean? Does God really exist? What will you answer? Yes. If someone has created this, someone has created this, someone has created this, then there's someone who's created everything. है ना? Is it logical? Yes or no? Yes. So God exists. Now the next question is, who's that Lord? Who's that God? For that we invite you to the next session. The next session is that who's that actual person who has created everything. So when can we keep the next class? Next class ka person. Because last time we went overtime, I don't want to go overtime. So our program was from 6 to 7. So we are 7:30. So we can take it next time, no problem. Or we can continue. नहीं, last time we had a concern ना, we had gone. नहीं, it is for everyone ना. नहीं तो शेफाली जी अगली बार सिर्फ आप दिनेश जी और मैं होंगे, बाकी खाली होगा। तो इसलिए मतलब आप लोगों के लिए कौन सा टाइम शुड बी एंड नाउ ऑनेस्टली? नहीं, फॉर हाउ मेनी 8 o'clock इज फाइन, विल गो 20 minutes. कितने लोगों के लिए 8 o'clock फाइन है? ऑनेस्टली वी कैन एंड नाउ मतलब क्योंकि तो लेट्स गो टिल 8 बिकॉज फिर आपका डिनर भी होगा, देन हैव टू गो बैक ऑल्सो. लेट्स गो बाय 8 एंड देन नेक्स्ट टाइम लेट्स कम at before 6, we start at 6, then we'll have more time. बेस्ट ये है कि जब तक आपको टाइम सूट करे. मिले तो हम प्रभु सुनने के लिए बैठे हैं. मिले 24 घंटे और 365 दिन नहीं, बट लेट्स गो टिल 8, देन वील हैव डिनर और फिर उसके बाद विल गो 6 to 8 ओनली, ताकि फिर देन यू हैव सब, क्योंकि आपको आई थिंक डिनर लेने में भी 1 घंटा लगेगा, देन यू हैव 1 hour ड्राइव बैक. सो 10 o'clock आई थिंक इज फाइन. सो लेट्स गो टिल 8 ओनली. सो ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ह्यूमन? हमने क्या समझा? ब्रह्म जिज्ञासा. Second, what is that Brahma Jigyasa? First thing Brahma Jigyasa is that who is that Supreme Lord? Who is behind everything? Does he exist or it is everything has come by chance? जैसे आप have you heard about a Big Bang? Big Bang theory सुना आपने? Big Bang theory says that everything happened with a bang. And it is called Big Bang theory, not Big Bang reality. Theory का मतलब जानते हैं आप? What does theory mean? Idea. And if you see, if you go online or maybe search, it has, when I read it, it has, that time it had 23 versions of Big Bang theory. Now it may have increased, whatever. So they're still not sure what happened. So what they say is that everything started from an infinitesimally small point. There is one thing is called infinite और एक होता है infinitesimal. Infinite means very big. Infinitesimal means
very small. So everything started from, they say, according to this theory, they say that everything started from an infinitesimal point which had infinite density, infinite heat, infinite temperature, and there was a bang, and everything happened by that. This is what they say. तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इफ़ आई गिव यू इफ़ आई गिव यू 26 लेटर्स, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स में आप, इफ़ आई गिव यू 26 लेटर्स and I give you some ink and I give you paper and I give you a printing press. तो printing press, 26 letters, ink, paper, and we do a blast. हम वहाँ पर एक blast करते हैं. What is the probability that after a blast you will get a complete full version edition of Oxford Dictionary? क्या चांस है? कितने लोगों को लगता है कि 0% चांस है? मैंने आपको फिर से, आई रिपीट द क्वेश्चन. आई गिव यू अ प्रिंटिंग प्रेस, इंक, अल्फ़ाबेट्स, पेपर, एंड वी डू अ ब्लास्ट. क्या चांसेस ब्लास्ट के बाद एक सुंदर सी हार्ड बाउंड कॉपी, परफेक्ट, नीट एंड क्लीन, फुल वर्जन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विद ऑल द पॉसिबल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज यू विल गेट? व्हाट इज द चांस? क्या चांस? नो चांस. 0 चांस. सो सिमिलरली मैं पूछता हूँ, इफ दैट ब्लास्ट विल नेवर लीड टू एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, व्हाट इज द चांस दैट दैट ब्लास्ट हैज लीड टू अ perfectly orchestrated, ordered cosmic world? What is the chance? 0%. 0%. 0% chance. So there's someone who is behind everything. It's not happened by a blast. Blast creates destruction or construction? There's someone who's constructing everything, putting things in order and everything. The question is, who's that person? The big question, $1 million question. So to understand, we have to first understand how we will know about him. What is the way to know about him? Say, मैं किसी का नाम बोल सकता हूँ, but how do you believe I am correct or not correct? So now we will discuss what is the way to get knowledge. And then we will understand what is the way to get absolute knowledge. So, हम अगर कोई भी चीज़ दुनिया में सीखते हैं, उसके मुख्य 3 तरीके हैं. पहला है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जो हम देखकर, सुनकर, छूकर समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्वाति जी, आपने ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं, आपने ऑप्थोमोलॉजी किया, तो हम आई को कैसे स्टडी करते हैं? तो आप देखते हैं कि साइंटिस्ट दे एक्चुअली ऑब्जर्व एंड डाइसेक्ट एंड सी. जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपको समझाना है कि ऑरेंज क्या होता है, सबसे आसान तरीका क्या है? दिखा दो. आप बच्चे को बोलो इसको संतरा बोलते हैं, 1 सेकेंड में समझ जाएगा. जैसे वो संतरे को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये क्या है? ये संतरा. तो जो चीज़ें हम देखकर, छूकर, सुनकर समझते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष. अक्ष बोलते हैं इंद्रियों को, सेंसेस को. तो जो सेंसेस से हम चीज़ें समझते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं. क्लियर हुआ इतना? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रमाण का मतलब होता है एविडेंस. तो जिन चीज़ों को हम अपने इंद्रियों से समझते हैं तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं. समझ में आया सबको? लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में चैलेंज है. चैलेंज क्या है? हम सब के सेंसेस इम्परफेक्ट है. हाँ या ना? आर आवर सेंसेस परफेक्ट? नो, और देयर आर सम लिमिटेशंस. जैसे चश्मा है, without a spec maybe I cannot see very far. With spectacles also I can see, but how far? To a limit? नहीं. जैसे स्वाति जी शायद मुझे बताएंगे कि अगर आप साइंस पढ़ें
तो साइंस ऐसा कहता है हमारी आईज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख सकती है। वो कहते हैं कि हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों में आती है तो वो चीज़ दिखाई देती है। मैं समझा पा रहा हूँ? आप ये मत सोचिएगा मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए, जैसे मैं पर्दा कब देख सकता हूँ, जब लाइट इसको टच करके मेरे पास आएगी, देन ओनली आई कैन सी दिस। ठीक है? जो लाइट है वो एक वेव में ट्रैवल करती है। वेव समझते हैं? आपने देखा होगा ना ऐसे वेव। तो वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होता है। क्रेस्ट और ट्रफ समझता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे माउंटेन है, ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो लेंथ है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। मतलब वेव उतनी बड़ी है, कोई वेवलेंथ बड़ी होती है तो क्रस्ट और ट्रफ दूर होंगे, जब वेवलेंथ छोटी होगी तो पास हो। तो साइंस कहता है कि वो लाइट के रेडिएशन जिनका वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो है, वही वेव हमें दिखाई देती है, उससे कम या ज़्यादा दिखाई नहीं देती, ऐसा रिसर्च बता है। जैसे आपने सुना है एक्स रेस, जब आप एक्सरे कराते हैं, कैन यू सी दोज रेस? आपने कभी एक्सरे कराया? किसी ने एक्सरे कराया? जब आप बोलते हैं इसका हाथ का एक्सरे कराओ, तो बोलते हैं हाथ ऐसे रखो, आपने रखते हैं, और कब एक्सरे यहाँ से पास करके फिल्म पे इमेज बनाते हैं पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। सो एक्सरेज आर देयर बट वी कैन नॉट सी देम। जैसे एक डॉग विसल होता है, आप उस विसल को बजाते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कि वो जो साउंड वाइब्रेशन है, हमारे जो कान हैं वो साउंड को फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं, उसको हर्ट्स बोलते हैं। हमारे कान 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी हर्ट्स को ही सुन सकते हैं, कम या ज़्यादा नहीं। कुत्तों के साथ ऐसा नहीं। तो जब डॉग विसल आप बजाते हैं, आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन किसको सुनाई देगा? कुत्तों को सुनाई देगा। इसका मतलब इस संसार में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेकिन आप देख नहीं सकते या आप सुन नहीं सकते। इसका मतलब हमारे सेंसेस लिमिटेड है। अगर प्रत्यक्ष से ही हम चीज़ों को समझें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रत्यक्ष के परे है। इसका मतलब प्रत्यक्ष हमें एक हद तक सही चीज़ें बताता है, लेकिन उस हद के बियॉन्ड नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हैं आपको दिखाई ना दे, और जो चीज़ें दिखाई दे रही हो वो हो सकता हो ना हो। जैसे कोई उदाहरण देना चाहे? मिराज। किसने कहा? मिराज, जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं। आपने देखा, आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो सड़क में आपको पानी सा दिखाई देता है। पानी है नहीं, दिखाई दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती है जो सत्य नहीं है। जैसे आप क्या करें, सिंपल से एक्सपेरिमेंट लें। आप एक ट्रांसपेरेंट, समझते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास लें। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भरें और स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ को उस पानी के अंदर डालें। आप क्या देखेंगे जब स्ट्रॉ को पानी के अंदर डालेंगे? कभी देखा आपने, एक्सपेरिमेंट किया? टेढ़ा नजर आता। क्यों? रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट जो है वो अलग मीडियम में अलग ट्रैवल करती है। तो पानी की डेंसिटी और हवा की डेंसिटी अलग अलग है। तो जब लाइट पानी से निकल के हमारे पास आती है, तो जब वो पानी से हवा में आती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉ टेढ़ा हो गया, लेकिन स्ट्रॉ टेढ़ा होता है क्या? नहीं होता। जब आप पानी में डालें, आप देखेंगे पानी में सीधा नहीं, टेढ़ा दिखाई देगा। टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन टेढ़ा है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है,
गलत है और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि आंखों से, छूने से जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो अधूरा है, पूरा नहीं। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो आपके आंखों, कानों, छूने की शक्ति के अंदर नहीं। लेकिन साइंस आप देखते हैं एम्पेरिकल नॉलेज को ही एम्पेरिकल नॉलेज का मतलब जो सेंसेस से मिलता है, जिसको हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। साइंस सिर्फ एम्पेरिकल नॉलेज को मानता है। इसका मतलब साइंस हमेशा परफेक्ट चीज़ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि साइंस सिर्फ सेंसुअल अंडरस्टैंडिंग को मानता है। लेकिन उसमें कितने सारे एरर्स है, कितने सारे एरर है, इल्यूजन है, इल्यूजन है। तो पहली चीज़, प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ज्ञान देता है, लेकिन कुछ हद तक देता है और कुछ हद तक नहीं दे सकता। दूसरा, एक हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। अनुमान मतलब अवर इंटेलिजेंस। कुछ चीज़ें जो हमने कहा कि मैं पानी देखता हूँ सड़क में, मिराज, तो मैं इंटेलिजेंस से समझता हूँ कि पानी नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस भी लिमिटेड है? हाँ या ना? या अनलिमिटेड है? कितने लोग तो लिमिटेड है? अनलिमिटेड नहीं। तो आप देखते हैं इवन द हाईएस्ट, इवन द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल मेक सिली मिस्टेक्स। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आइंस्टाइन का नाम कितने लोगों ने सुना? आइंस्टाइन एक अपने लैब में काम करते थे, उनके पास 2 बिल्लियाँ थी। मैंने स्टोरी सुनाई आपको? तो आइंस्टाइन के पास 2 बिल्लियाँ थी। जैसे समझ लीजिए आइंस्टाइन का ही लैब है, तो वह कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे एक्सपेरिमेंट करते तो बिल्ली दरवाजे पे शोर मचाती थी। क्यों शोर मचाती थी? क्योंकि उसको बाहर जाना होता था। तो आइंस्टाइन को क्या करना पड़ता था? अपना एक्सपेरिमेंट रोककर दरवाजे के पास जाना पड़ता था, खोलना पड़ता था, बिल्लियों को बाहर करना पड़ता था, बंद करके फिर वापस आके कॉन्सेंट्रेट करते थे। थोड़ी देर में बिल्ली फिर बाहर से शोर मचाती थी। क्यों? उसको अंदर आना। फिर वो जाते थे, फिर दरवाज़ा खोलते थे, फिर उनको अंदर आते थे, फिर बंद करते थे और फिर उनको खेलने देते थे, फिर आते थे, ध्यान लगाते थे, अब फिर से शोर मचाती थी। क्यों? उसको बाहर जाना। तो आइंस्टाइन ने सोचा ये कब तक दरवाज़ा खोल के बंद रखूँगा। तो उसने एक तरकीब सोची। एक बड़ी बिल्ली थी, छोटी बिल्ली, 2 बिल्लियाँ थी। तो मैं सोची कि मैं क्या करता हूँ, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा सा छेद बना देता हूँ और छोटी बिल्ली से छोटा सा छेद बना देता हूँ। जब भी वो चाहे अंदर बाहर जा सकते हैं, मुझे दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा विचार है, लेकिन इसमें एक सिली मिस्टेक है। दो छेद बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बनाने की ज़रूरत है। आपको बड़ा छेद बनाना है, छोटे छेद की ज़रूरत नहीं है। छोटी बिल्ली के लिए अलग छेद की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े छेद से जा सकती है। लेकिन द ग्रेटेस्ट माइंड द वर्ल्ड हैज सीन, जीनियस, मेड अ सिली मिस्टेक। He didn't have to make this small hole. Big hole would have been sufficient. But he made a silly mistake. तो मेरे कहने का मतलब है, even the best of minds make silly mistakes. So our intelligence is also limited. So which means only by intelligence we cannot ascertain the real fact. और आप देखेंगे साइंस में भी कितने सारे एरर्स होते हैं। जैसे MBBS की बात हम, आप बताइए स्वाति जी, so many medications which were prescribed by doctors are now forbidden. Yes or no? Yes. What does it mean? When we were prescribing them, we were not sure what effect they will get, but we were still prescribing them. And now after time we have understood we were making a huge mistake. Huge mistake. So many medications. So which means that our intelligence is also limited. So scripture says every living entity, मतलब हर एक जीव, चाहे वो मनुष्य है, पशु, उन सब के अंदर 4 लिमिटेशन है, 4 टूटी है। क्या क्या? पहला, our senses, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, senses are limited, we discussed.
पहली त्रुटि हम सब के अंदर, क्यों हम सब के, हमारी जो इंद्रियां वो लिमिटेड है। क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड है तो नेचुरली क्या होता है कि हमें इल्यूजन होता है। सेकेंड इम्परफेक्शन, वी हैव अ टेंडेंसी टू बिकम इल्यूजन। हम सब भ्रमित हो जाते हैं। एक कहानी जो मैं अक्सर बताता हूँ, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, साथ में एक सीनियर न्यूरोसर्जन था, साथ में एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट था। तो सीनियर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था उसने देखा एक आदमी लंगड़ा के चल रहा है, तो उसने कहा मुझे 50 साल हो गए सर्जरी करते हुए, इसके स्पाइनल कॉर्ड के L4 L5 में जो है वो प्रॉब्लम, डिस्क टेयर हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, उसके कारण वो टेढ़ा चल रहा है। साथ में न्यूरोसर्जन था, न्यूरोसर्जन ने कहा नहीं, इसके अंदर एक क्लॉट है, एक ब्रेन का क्लॉट है, उस क्लॉट के कारण वो ढंग से बैलेंस नहीं बना पा रहा। 50 साल मुझे भी हो गए। साथ में कौन था? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि मैं इसको देख के गारंटी बता सकता हूँ इसका एक लिगामेंट टेयर हो गया, पैर का एक लिगामेंट ब्रेक कर गया, उससे काल लंगड़ा रहा है। ऐसे करते करते वो लंगड़ाता हुआ व्यक्ति सामने आ गया। चौथे व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आप लंगड़ा रहे थे? कहते मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए लंगड़ा रहा था। इसका मतलब क्या है? Our senses are limited and we have a tendency to become even the greatest minds of this world. They have a tendency to become illusion. And when we have a tendency to become illusion, we make mistakes. Even the best of minds make mistakes. जैसे हमने चर्चा की आई। तीसरा and चौथा, when we make mistake, all of us have a tendency to cheat, to hide that mistake, You all have the tendency to cover it up, to not to make it public. You all have a tendency, whether be it Donald Trump, his mistake for Iran war, or be it anyone. We have a tendency to cover it up. So, 4 limitations that all of us have are: first, all of us, our senses are limited. Because our senses are limited, we have a tendency to become illusion. When we get illusion, we make mistakes. And when we make mistakes, we have a tendency to hide them. तो such a person, such a living entity, ऐसा जीव जिसके अंदर सारी 4 त्रुटियां हैं, can he give us absolute knowledge? Yes or no? No. So they can give us knowledge but only limited. तो पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा कौन सा था? अनुमान। सो ना प्रत्यक्ष से ना हमारे अनुमान से, क्योंकि हमारी इंद्रिया भी अपूर्ण है, हमारा अनुमान भी अपूर्ण है, हमें सही ज्ञान हम अपनी बुद्धि से या इंद्रियों के प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। जो तीसरा तरीका है जिससे सही तत्व, परम सत्य के बारे में जाना जाता है, वो है शब्द शास्त्र, शब्द प्रमाण। तो शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का पहला क्वालिफिकेशन ये है, दे कैन नॉट बी रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, व्हाट टू टॉक ऑफ लिविंग एंटिटी, दे कैन नॉट बी रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग। इसलिए शास्त्रों को कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब क्या है? किसी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। जैसे लोग कहते हैं कि शास्त्र तो किसी प्राचीन अबॉरिजिन्स ने लिखा है, नहीं, शास्त्र का पहला गुणवत्ता ये कि कोई आदमी नहीं लिख सकता। जिस समय आदमी लिखेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आदमी लिखेगा तो उसमें 4 क्या आ जाएंगे? त्रुटि आ जाएगी। 4 त्रुटि क्या है? कौन बताएगा? कौन सी लिमिटेशन? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
जिसके अंदर 4 त्रुटि है वो शास्त्र नहीं लिख सकता। इसलिए शास्त्र का सोर्स मैन मेड नहीं हो सकता। इसलिए हम रेफर करते हैं भगवद गीता। भगवद गीता मतलब गीत। किसका गीत? जो इन त्रुटियों में नहीं। अगर कोई मनुष्य है तो वो शास्त्र का सोर्स डिविनिटी होना चाहिए। लेकिन कैसे पता चले कि वो भगवद गीता का एब्सोल्यूट सोर्स है? कुछ लक्षणों से, कुछ सिम्टम से। जैसे हम देखते हैं कि जो वेद हैं अगर मनुष्य के द्वारा लिखे जाते तो उनके अंदर त्रुटियां होती। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आते हैं, सुना है आपने? अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस। लेकिन आपने सुना है कि भगवद गीता जो बोली गई थी 5000 साल पहले, अब उसका 13वां वर्जन निकला अभी। सुना आपने कि गीता का 13वां वर्जन रिलीज हुआ अभी हाल ही में, जिसमें 50 अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं? सुना आपने? एक अक्षर भी नहीं हिल सकता क्योंकि वो किसी 4 त्रुटि वाले जीव के द्वारा नहीं दिया गया। जो बोला था वो एज इट इज है। एक अक्षर भी आप ऐड, एक अक्षर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, तो हम देखते हैं जो वेद है उसमें ऐसी चीजें लिखी हैं जो मनुष्य की सोच के परे है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना है कि साइंस में ऐसा कहा जाता था पहले, अर्थ वॉज फ्लैट। सुना आपने? हैव यू हेard? आप वैसे बचपन में बताते हैं। साइंस पहले कहता था अर्थ इज फ्लैट, विच मीन्स अर्थ इज लाइक दिस। आप एक पॉइंट से शुरू हुए, एक पॉइंट पे आने के बाद आप स्पेस में गिर जाएंगे। साइंस ये कहता था कि ऑल ऑफ अस आर लिमिटेड, वी मेक मिस्टेक्स। लेकिन देखा गया कि अर्थ इज स्फेरिकल, इट्स नॉट flat. So you start from one point. If you keep moving, what will happen? You will come back to the same. लेकिन आप वेद में देखेंगे, ज्योग्राफी को आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। भू बोलते हैं पृथ्वी को, गोल मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। So Ved always said earth is spherical. Science said earth is flat. But Ved also say earth is always spherical. It's never flat. तीसरा, जैसे आप लोगों ने सुना है 84 लाख योनि, ये शब्द सुना होगा आपने। योनि का मतलब समझते हैं आप? बर्थ नहीं, स्पीशीज, लाइफ फॉर्म्स। हम कहते हैं 84 लाख लाइफ फॉर्म्स हैं, जिसमें 20 लाख पेड़ पौधे हैं। विच मीन्स वी ऑलवेज, वेद ऑलवेज सेड प्लांट्स हैव लाइफ। पर साइंस नेवर बिलीव दैट। अगर आप देखें कि जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने 1901 में रॉयल सोसाइटी में प्रूव किया दैट प्लांट्स हैव, बिफोर दैट इट वाज अंडरस्टूड प्लांट्स आर डेड। साइंस कहता था पौधे मरे हुए हैं, मृत हैं। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में हमेशा कहा गया है कि पौधे जीवित हैं। हम देखते हैं उनको ज़मीन से बड़ा होते हुए, मरते हुए। लेकिन साइंस कहता था कि पौधों में जीवन नहीं है। ये तो जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया। ऐसे हजारों चीज़ें, जैसे वेद कहते हैं सबका मल गंदा है। मल समझते हैं? स्टूल। ऑल ऑफ अस आर स्टूल इज डर्टी एक्सेप्ट वन एनिमल, काऊ। सबका मल गंदा होता है, गाय को छोड़ के। कैसे हो सकता है? गाय भी वही खाती है। गाय जो मल पैदा करती है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। आप देखते हैं लोग लेप लगाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। जो साइंस आज बिलीव करता है कि काऊ डंग में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत उदाहरण है। हम भागवतम में पढ़ते हैं। भागवतम तो इटर्नल है, लेकिन इट वॉज पेन डाउन 5000 years ago। तो भागवतम में ऐसा लिखा है, भागवतम टेल्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा who came 2500 years ago. It tells about appearance of चाणक्य
of Chaitanya Mahaprabhu, of so many people, of Kalki. सुना आप लोगों ने कल्कि आएंगे? So that prediction has been made for millions of years, which are coming true. Lord Buddha came, Chanakya came, Chaitanya Mahaprabhu came, and scripture says after 4,32,000 years Kalki would come. तो लेकिन हम मतलब भविष्य में कैसे बता सकते हैं? पड़ोस वाले घर में कौन जन्म लेगा, कब लेगा, क्या लेगा, कौन होगा, कैसे बता सकते हैं? शास्त्र में लिखा है कल्कि की माता का नाम, जिस गांव में उनका जन्म होगा उसका नाम लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म का स्थान, उनकी माता का नाम, उनके गांव का नाम, सब चीज़ें वर्णित है, कि हजारों साल पहले प्रेडिक्टेड है। So all these things show that these things, what scripture says, are beyond human reach. They don't have human origin. They are human. So इसलिए जो इन प्रश्नों का उत्तर है वो शास्त्र देता है, ना कोई जीव दे सकता है, ना मनुष्य दे सकता है, क्योंकि हम सबके अंदर त्रुटि है, शास्त्र में त्रुटि है। शास्त्र बताता है कि वो परम पुरुषोत्तम व्यक्ति कौन है, हु इज दैट क्रिएटर। सो अगले सेशन में विल डिस्कस व्हाट डज शास्त्र से, हु इज दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आई वांट टू थैंक फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट दिनेश जी, शेफाली जी, उनके तो सुंदर निमय और सावी, जो कि अभी मुझे अदृश्य होते हुए दिखाई दिए। नो 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 नहीं, जस्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी का, आप सब लोगों का, दृष्टि जी का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समय निकाल के आए, क्योंकि यही ब्रह्म जिज्ञासा एक ऐसा धरोहर है जो सिर्फ हमें प्राप्त है, किसी और को नहीं। तो इसी ब्रह्म जिज्ञासा की यात्रा में आपको आगे ले जाना चाहते हैं, और जो ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम सब नहीं जान सकते, शास्त्र बताता है, वो आप सबके बीच में हम रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमने ये पिछली बार निर्णय लिया था कि महीने में हम एक दिन कम से कम मिलें, जिसमें हम इन चर्चाओं के ऊपर कुछ रोशनी डालें। तो अब नेक्स्ट क्लास कब कर सकते हैं आपको लगता है, और कहाँ कर सकते हैं? आज जैसे 28 जून है, सो विच डेट ऑफ जुलाई you feel that all of us can come together? 26 July. तो 26 जुलाई कितने लोगों के लिए पॉसिबल हम आ सकते हैं? 26 जुलाई, 26 जुलाई इज ओके फॉर एवरीवन? ठीक। सो नेक्स्ट वी मीट ऑन 26 जुलाई, सेम टाइम 6 to 8. सो व्हाट कैन बी द वेन्यू? दीपक को कह रहे थे कि 15 डेज में कर सकते हैं। अब 15 डेज तो वेन्यू कहाँ रख सकते हैं? अभी 15 डेज में कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस नहीं आएगी ना। कितने लोग आ सकते हैं 15 डेज में? जस्ट 3 or 4 of us ना। सो कितने लोग आ सकते हैं ऑनेस्टली? यू कैन टेक आउट टाइम वंस इन 15 days. So you can see, you can ask devotees and see. So within 15 days or 1 month, whatever. So where can we keep the class venue? वो जो क्यू टावर में हॉल है वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, वही बात करते हैं। तो वेन्यू भी तो अल्टीमेट कल मैं आपको बता देता हूँ, मे बी MPS, ठीक है ना, और वो बरसात का जैसे है वो मैं पूछ लूँगा। No problem. So venue आप बता दीजिए, we will need venue that can accommodate 50-100 people with air conditioning and comfort sitting, or sound system preferably, or we can bring sound system. Can बढ़िया. And how to manage prasadam? How to manage prasadam? We can get from temple or कैसे? हम बंदे से कर सकते हैं।
And date final, what date we can meet next? 12 जुलाई. अभी मैं confirm करता हूँ। तो आप डेट और टाइम और वेन्यू चेक करके डाल दीजिएगा. Whoever can come, most welcome. एक क्वेश्चन है जी. So now we are open for questions. We are please make dinner ready. And ये निर्जला एकादशी, लेकिन बाहर हर जगह छवि लगी होती है, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लोग ऐसे क्लास में नहीं आते. लोग अपने मन से चीज़ें करते हैं. तो क्या करते हैं, जिस दिन हमें पानी से अपने आप को बचाना होता है उसी दिन हम छबील लगाते हैं, सबको जानबूझ के पानी पिलाते हैं. इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कोई व्रत रख भी रहा होगा तो हम आके बुला रहे हैं कि मैं आपको बड़े प्रेम से आपका व्रत तोड़वाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं आपका व्रत तोड़ सकूँ. इसलिए मैडम हम सैनिटरी लगाते हैं, द्वादशी को लगाते हैं। हाँ, छबील लगानी चाहिए तो द्वादशी वाले दिन. आपसे तो हमारे तो मंदिर में गुलाब ला के वो लगवाते हैं, पंडित होते हैं। पंडित जी एकादशी का व्रत रखवाते हैं, पंडित जी तुड़वाते हैं, हाँ, वही तो जो करते हैं बढ़िया है फिर। मतलब कहने का मतलब ये है, एकादशी की जगह द्वादशी में हमें छबील बांटनी चाहिए. द्वादशी वाले दिन हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए. वो एक बार फिर से एक बार तो शुरू में कीर्तन किया तो एक बार फिर से कर दिया, उसके बगैर तो नहीं हो पाऊंगी। ये कीर्तन हम शेफाली जी को डेडिकेट करेंगे. प्रसाद में नहीं लगेगा। ठीक, थैंक यू. तो हम लोग सुंदर कीर्तन करेंगे, आप उसका पूरा आनंद लें. और मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कीर्तन पूरा तब होता है जब आप उसमें गाएं और साथ साथ में थोड़ा नाचे भी. ठीक है, तो एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स, हम सब मिलके भगवान का आशीर्वाद लेंगे, नाचेंगे भी और गाएंगे भी. ठीक, थैंक यू. फास्ट. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. तो सबको सर्कल बनाना है. जेंट्स थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे लेडीज को सबको सर्कल बनाना है. सर्कल, लेडीज का अलग सर्कल और प्रभु जी का अलग सर्कल. हरे कृष्णा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सब गाइए। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा। आखिरी का 1 मिनट बाकी है। अब कोई खड़े नहीं रह सकता है, बैठ नहीं सकता है, खड़े नहीं रह सकता है, सिर्फ कूद सकता है। अब आपको कूदना है और कोशिश क्या करना है, कम से कम किसको छूना है, पक्के को नहीं, सिर्फ छत को। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना ऊंचा छलांग लगा सकता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल, जय हो। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल, जय हो। हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब के लिए जोरदार करता ध्वनि से हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करना चंद प्रभु जी के लिए फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु।
तो दिनेश जी का, शिफाली जी का, उनके पूरे परिवार का, दीपक जी का, सोनिया जी का, उनके परिवार का बहुत बहुत हृदय से आभार। जो राकेश डांस जी का, कर लेगा दिव्या ना जी उसको दुनिया के आगे डांस करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा।